हरे कृष्णा। आज मैं आपको 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सबके ऊपर विशेष कृपा है जो प्रतिदिन आप कार्तिक मास की कथा श्रवण कर रहे हैं और कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की आपके ऊपर विशेष कृपा है। कथा सुनाने से पहले मैं आपको एक चुटक विनायक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार कुलवंता और कुलवंती दो बहन भाई होते हैं। कुलवंती जो होती है सुबह उठती है, नहाती धोती है, नित्य नियम करती है और मंदिर जाती है। मंदिर में जाती है, सभी देवताओं की पूजा करती है, लेकिन चुटक विनायक की पूजा नहीं करती। इससे चुटक विनायक नाराज हो जाता है और जब वापस आती है चुटक विनायक डूना लड्डू का खाता है, उसके ऊपर जूठा डूना फेंक देता है, पान खाने लग जाता है और पीक उसके ऊपर फेंक देता है। इस प्रकार रोज वो पूजा करती है और रोज जब आती है तो उसके ऊपर ऐसे ही करता है। तो एक बार कुलवंता जो है शहर से बाहर जाता है व्यापार करने के लिए। जब वापस आता है तो जो कुलवंती की भाभी होती है खाना परोसती है। खाने में जब परोसती है तो उसके आगे 3 फुलके रख देती है और 3 ही कड़छी दाल की डाल देती है। तब कुलवंता उसको कहता है कि ये तो कुलक्षणी औरत के काम है कि 3 फुलके तूने मेरी एक प्लेट में डाल दिए और 3 कड़छी ही तूने सब्जी डाल दी है। तो वो कहती कुलक्षणी मैं नहीं हूँ, कुलक्षणी तो आपकी बहन है जिसकी सारे नगर में चर्चा हो रही है। तो कुलवंता पूछता है कि किस बात की चर्चा हो रही है। कहती वो तुम आप ही जाके सुबह उठोगे ना, जब ये मंदिर जाती है तो आप इसके पीछे पीछे जाना और तुम ही देखना भी कि किस बात की चर्चा होती है। कुलवंता सुबह वो ऐसे जैसे कुलवंती उठती है, नहाती धोती है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, सबकी पूजा पाठ करती है, चुटक विनायक की नहीं पूजा करती। जब वापिस आती है तो उसी प्रकार चुटक विनायक जो है पान खाता है, पीक उसके ऊपर गिराता है, डूना खाता है लड्डू का और डूना उसके ऊपर जूठा फेंक देता है। चुटक विनायक उसको कहता है भी तू कौन है जो ऐसा रोज करता है, दिन प्रतिदिन मेरी बहन के ऊपर ऐसा करता है। वो कहता ना मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, मैं चुटक विनायक हूँ। तुम्हारी बहन सभी देवी देवताओं की पूजा करती है लेकिन मेरी पूजा नहीं करती, इसलिए इसको दोष है। तो वो कहते इसका दोष कैसे मिटेगा। वो कहते मंदिर जो नगर के बाहर बांके बिहारी जी का मंदिर है, तुम बहन भाई ने सुबह करसते करसते जाना है। बाकी लोग जो मंदिर का रास्ता सीधा रास्ता है उससे जाते हैं, लेकिन तुमने टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना है और जाके मंदिर के पीछे बैठ जाना है। कहते ठीक है। दोनों बहन भाई सुबह जाते हैं, कुरसते जाते हैं और जाके मंदिर के पीछे बैठ जाते हैं। सुबह उठते हैं, पुजारी जी मंदिर का दरवाज़ा खोलने लगते हैं, लोग भी आ जाते हैं मंदिर पे। तो लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, शोर मच जाता है भी दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। आज पंडित जी भी कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। इतने में आकाशवाणी होती है कि 2 बहन भाई मंदिर के पीछे बैठे हुए हैं, जब तक वो मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे दरवाजे को, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सारे लोग मंदिर के पीछे देखते हैं, दोनों बहन भाई बैठे होते हैं, उनको कहते हैं तुम आगे आओ। वो कहते हम तो नहीं आएंगे, हम तो पापी हैं। वो कहते नहीं, तुम्हारे पाप तो सारे खत्म हो गए हैं, तुम आओ और मंदिर के दरवाजे को हाथ लगाओ तभी दरवाज़ा खुलेगा। वो दोनों जने आते हैं और मंदिर के दरवाजे को हाथ लगाते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खुल जाता है। इस प्रकार उनके सारे दोष जो है खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार चुटक विनायक उनके पहले बोड़ा किसी के ना आवे और जो बाद में आया परमात्मा सबके घर में आए। बोल चुटक विनायक की जय। अब मैं आपको 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 17वें अध्याय में सुना कि शिव जी के द्वारा जलंधर का सिर सुदर्शन चक्कर से काट दिया गया। जब सिर उसका कटा जलंधर का, तो जो जलंधर का तेज था सारा शिव जी में लय हो गया और जो वृंदा के शरीर से तेज निकला वो सारा गौरी के शरीर में लय हो गया। जब इससे देवता बड़े खुश हुए कि हमारे शत्रु का नाश हो गया है, लेकिन तब देवताओं ने शिव जी से विनती करी कि एक और मुसीबत पैदा हो गई है।
कि वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर विष्णु जी उनकी चिता की रज में स्थित हो गए हैं, तो अब हम क्या करें। तब शिव जी ने कहा कि तुम योग माया की शरण में जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेगी। जब वो देवता योग माया की शरण में जाते हैं तो योग माया कहते हैं कि जिनके पास सत रज तम ये तीनों गुण हैं तुम उनके पास जाओ। और ये तीनों गुण किनके पास हैं, वो हैं गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। तब सभी देवता इनके पास जाते हैं, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास इनकी स्तुति करते हैं। तब गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवताओं की सहायता करती हैं और उनको बीज देती हैं और कहती हैं कि तुम जो है, जो जहाँ पे विष्णु जी चिता के पास मोहित होके बैठे हुए हैं, तुम चिता में इन तीनों बीजों को वहाँ पे जाके बो दो। आगे 18वें अध्याय में आ रहा है कि नारद जी बोले, हे राजन, जो वहाँ पे बीज बोए गए देवताओं के द्वारा, वहाँ पे 3 वनस्पति हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री ने बीज बोया उससे धात्री, और लक्ष्मी जी ने बीज बोया उससे मालती, और जो गौरी जी ने बीज बोया उससे तुलसी हुई। तब विष्णु रूपी स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप के संग्राम से उठ बैठे। जब स्त्री रूपी वनस्पतियों को विष्णु ने देखा तो वहां से उठ बैठे हो। कामातुर विष्णु ने प्रीतिपूर्वक उनको देखा, बड़े प्यार से उन वनस्पतियों को देखा, तुलसी को, धात्री को, और विष्णु की ओर देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके गुस्से से बोया था कि ये वृंदा की चिता के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इससे पैदा हुई लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। इससे अति निंदित उनका नाम भरभरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं के नमस्कार करने पर उनको संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली बनी है। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला और कर्मों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते और वे यमराज का दर्शन भी नहीं करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं आता है, निस्संदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी दल में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता है। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, ये सत्य है। तुलसी काष्ठ के चंदन को धारण करने वाले शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, यह अक्षय होता है। हे निरपोतव, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उनके नरक में पड़े पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही हरि जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित हैं वह मनुष्य जीव मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से पूजन करता है उसे स्वर्णमयी और मोती के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और भगवान का पूजन करता है उसको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है। धात्री और तुलसी के जन्म के कारण को जो मन से सुने और सुनावे वह निष्पाप हो अपने पुरखों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। इति
18वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवकं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनारायणं श्रीराम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।